अच्छा, पाइनएप्पल वन ज़्यादा टेस्टी है या रेड वेलवेट? साडी गड्डी निकलेगी जिहड़ी असीं चीज़ां लईआं। Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel. It is something, I don't know what it is called, मैनू भुल गया भाई ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। बहरहाल that was made by younger brother। ਹੁਣ थोड़ा सा ਰਹਿ ले ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾय ਦੇ ਨਾਲ because it was really tasty। मतलब हल्का सा मीठा, जो भी मीठे में हल्का मीठा होता है उसमें मेरी जान होती है। सो बिकॉज आई लव खीर, तो ये आई डोंट नो वट इट इज़ कॉल्ड, तो फिर मैंने खीर ही कहना ना, और मैं की कहाँ। हाँ जी, मतलब चावल और दूध की नीचे कोई पुडिंग सी बनी हुई है एंड देन दे डिकोड लाइक दैट। आई डोंट लाइक चॉकलेट बट येस आई लव चोको चिप बिस्किट। सो ये जी चोको चिप बिस्किट है और ये कैडबरी, ये तो मैं नहीं लेने वाली बिकॉज आई डोंट लाइक चॉकलेट। सो इतना सा हमने ले लिया है प्लेट में और अब हम चाय के साथ खाएगा। भाई साहब बस ये चाय शाय पी के हम लोग निकल रहे थे सियालकोट के लिए। वी हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। तेरे खर्चे हजारों, बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी देर हम लोग ट्रैफिक में इस तरह जैम रही ट्रैफिक, और हम खड़े रहे वेट करते रहे कि भाई कब चले। मैनू समझ नहीं आ रही, मुल्क के हालात डाउन जा रहे ने लेकिन शॉपिंग करन वालों की तादाद वधदी जा रही है। 23 हज़ार का सूट, 50 हज़ार का सूट, मैं एक लॉन का सूट वेख्या जी 43,000। मैं कह लो जी नेर पै गया। ओहो हो, कहाँ 1500, 2000, 2500 का अच्छा बेहतरीन सूट आया करता था 3 पीस, और कहाँ ये। लेकिन देखें आवाम ख़रीद रही है, लोगों में कैपेसिटी है ख़रीदने की, रश ख़त्म नहीं हो रहा। और कहाँ है वो जो मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। एक साइड पे वो लोग याद आते हैं जिनकी 15,000, 18,000 तनख्वाह है, और एक साइड पे ये हालात हैं कि 50-50 हज़ार के सूट लॉन के निकाले जा रहे हैं। तो वो किन के लिए निकाले जाते हैं, कौन पहनते हैं, कौन बनाते हैं? दिस इज़ दैट 1% एलीट क्लास। तो बस इन्हीं सोचों में घूमते फिरते जो चीज़ें मैं लेनी थी हम वहाँ पर पहुँचे। मंजिल मकसूद तक जाते जाते रोशनियाँ देखते, जो भी कहें भाई, लाइटें, रोशनियाँ, पानी, ठंडी हवा, दैट मेक्स मी हैप्पी। तो मैं कहा चलो जी नाल नाल तुहानू भी वखाने हैं। मुझे एक मॉइस्चराइज़र लेना था और इस मॉइस्चराइज़र की बहुत हाइप थी, तो मैंने कहा चलो ये क्रीम ट्राई करते हैं। फिर मैंने देखा कि इसका दूसरा वेरिएंट भी है, तो आई वाज ट्राइंग टू चेक कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा भी मैंने एक देखा, ये सर्दियों के लिए बेस्ट था, ये गर्मियों के लिए नहीं था। तो आई वांटेड समथिंग वेरी लाइट, तो इसलिए मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी। इसमें फिर मैंने कुछ फेस वॉश वगैरह भी देखे, उसके साथ कॉम्बोज थे। और फिर मैंने परफ्यूम्स वगैरह देखने स्टार्ट किए। परफ्यूम बहुत अच्छे थे। ये एक स्टेपल है जो मुझे चाहिए होता है, ये ख़त्म हुआ था, ये एक मैंने ले लिया। बहुत ही मुनासिब सी कीमत है। बाजी नूं महंगे शशके बिल्कुल नहीं पसंद, बाजी ज़रा और विच रहिंदी है लिमिट दे विच। ते क्योंकि कहंदे ने ना शौक जिहड़े ने वो माँ प्यो दीयां कमाइयां नाल पूरे हुंदे ने, ते अपनियां कमाइयां नाल सिर्फ ज़रूरतां, दैट इज़ समथिंग दैट। हुण अपनियां कमाइयां ने ना ते बहुत सोच समझ के चीज़ां लईदियां ने, ते पहले तो बस ए भी ले लो इंज भी कर लो, कोई पता ही नहीं सी कमाना कि इंज। यहाँ पर मुझे नहीं, ये नाइकी के बहुत अच्छे से डीओज़ नज़र आए और मैंने कहा ये ट्राई करते हैं। फिर मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी। आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी भी हाइपर स्टोर में जाएं या मार्केट में जाएं तो यू फील ओवरवेलम्ड। बस वही ऑप्शन बहुत ज़्यादा थी और मैंने बस वही लिया जो मुझे ज़रूरी चाहिए था, जो ख़त्म हुआ था। बॉडी स्प्रे हमेशा वो लें जो आपकी बॉडी की ऑर्डर को डोमिनेट कर सके। ਉਹ ਨਾ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਆਈ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਇਮੇਜਿਨ ਥਿੰਕਿੰਗ दैट। सो बस ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ऑर्डर ਨੂੰ डोमिनेट कर जाए। बस यहाँ पे ना बहुत सी ऑप्शन है। मैंने देखा है ये नाइकी में और उस नाइकी में क्या डिफरेंस है। मैंने बाजी से पूछा, मैं बाजी इस ज़रा फ़र्क दस दो। बाजी ने क्या है भाइयों ਲਈ ਇਹ तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। मैं चलो जी ज़नानियाँ वाल टुर जन्ने आं। फिर यहाँ पे फिर मैंने देखा ये टैल्कम पाउडर्स थे, बड़ी प्यारी पैकिंग थी। मैं समझी परफ्यूम है, बाद में पता चला ओहो हो, ऐ तो पाउडर सी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर भी कुछ थे
प्यारी पैकिंग थी तो मैंने इनको देखा, लेकिन टैल्कम पाउडर चाहिए नहीं था मुझे। अच्छा जी, ये मैं आ गई जनानियों वाले सेक्शन में। इतने मैं देखा है डीओ। एक टिप जो आपने याद रखनी है, कभी भी आपने डीओ, स्प्रे, परफ्यूम्स ऑनलाइन नहीं मंगाने। आपकी बाजी कितना पैसा ज़ाया करने के बाद अपनी ये आपको चीज़ टिप्पणियाँ दे रही है, आपने बिल्कुल ऑनलाइन नहीं करना। ये वाला एक मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने बहुत पहले यूज़ किया हुआ है और काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन वही बात है, ये मेरी बॉडी ऑर्डर को डोमिनेट नहीं कर पाता। अच्छा जी, मैंने ना आपको क्या बता रही थी कि आपने ना कभी भी ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करने। यहाँ पे मैं कर रही हूँ हर एक परफ्यूम की खुशबू चेक, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मैंने 3-4 बार ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए। वो पैकेज काफ़ी बड़ी अमाउंट के थे। जब वो मेरे पास आए तो 12 परफ्यूम्स में से मुझे मेरे ख़्याल से एक पसंद आया। और एक दफ़ा मैंने ये जो हैं बॉडी शॉवर्स टाइप इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई और डीओज़ वगैरह मंगाए, तो मेरे पास टाइम नहीं था और ना ही मैं मार्केट जा पा रही थी। तो मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट पे, मे बी आई शेयर विद यू समडे, तो मैंने वहाँ से ना मंगवा लिए। तो भई बाजी ने पसंद ही कोई ना आया, फिर बाजी कहन हून की करिए, एक्सचेंज बाजी ने ना किते ते जिन्नू जिन्नू जो जो पसंद आया सारे ने वंड दिते। यहाँ पे जी मैं नाइकी के परफ्यूम्स ये डीओ सॉरी चेक कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे लगे थे, पर्पल वन बहुत अच्छा था, बाकी जो थे ना वो बस एवं ही थे। ये पर्पल वन अच्छा था, पिंक वन थोड़ा रोज़ी रोज़ी था, मुझे पसंद नहीं आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने ये रख दिया। और एक मुझे पर्पल थोड़ा सा पसंद आया था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था दैट आई वांटेड टू बाय कि भाई ये चीज़ है जो मुझे ज़रूर लेनी है। फिर जब आप जाते हैं ना तो आप ये देखते हैं आफ्टर लॉन्ग यूज़ ऑफ स्टफ़, आप ये देखते हैं आप वो चीज़ें लेनी है जो आपके दिल को लगती हैं ना। तो खैर मैंने ये एक डीओ मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, वो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर ऐसे ही मैंने दूसरी साइड पे एक दो चीज़ें देखी तो वो मैं देखने चले गई। और जो हम लेने गए थे वो मेरी जो दीदी हैं वो ले रही थी, हम डिज़र्ट्स की कुछ उसके अंदर कुछ आइटम्स वगैरह डलती थी, वो लेने गए हुए थे। तो वो हम आपको बताएंगे ईद पे कि हमने कौन सी डिज़र्ट्स बनाई, आपके साथ शेयर भी करेंगे। यहाँ मैंने कुछ और स्टिक्स देखी, ये मैंने पहली दफ़ा देखी थी मार्केट में। मुझे डव और निविया और इनका पता था, फॉग का भी पता था। ये जो लेडी स्पीड स्टिक्स थी ये मैंने पहली बार देखी, तो मैंने कहा इनकी खुशबू चेक करती हूँ। एक की तो थोड़ी अच्छी थी लेकिन बाकी सारियाँ माठियाँ सर। मैं कहा चलो छोड़ो पर आगे चल रहे हैं। तो खैर मैंने चेक किया, चेक करते रहें, जब भी आप मार्ट में जाएँ आप चेक करते रहें। एक्सप्लोर करने से, एक्सपेरिमेंटेशन से आप न्यू चीज़ें सीखते हैं, आपको पता चलता है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे भी बेहतर मार्केट में है और बहुत अच्छी कीमत में है। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ माल की तरफ हमेशा जाएं और स्पेशली पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ज़रूर जाएं। और ये मैंने वेरिएंट जो था ना जॉनसन का देखा था, इसमें मुझे चाहिए था इसका एक लोशन दूसरा ना, वो यहाँ पे इनके पास था नहीं। ये मेरी नज़र गई नेक्सन के बॉडी कलोन्स पे, जिनको मैं बड़े अरसे से ट्राई करना चाह रही थी। वही बात बाजी ऑनलाइन करना नहीं सन चाह रहे, तो बाजी ने क्या कि जो किधरे मौका मिलेगा तो बाजी चेक करके लाएंगे। मैं पहला पढ़िया, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर मैंने कहा बाकी सारे भी चेक करती हूँ और कंपैरेटिवली फिर एंड पे जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो ले लूँगी। अच्छा मैंने इनके वेरिएंट सारे चेक किए, ये था इनका सीक्रेट लव, ये बहुत प्यारा था, ऐसे जैसे फूलों की, पाउडर की, उस तरह की खुशबू होती है ना, उस टाइप का था, बहुत मज़े की खुशबू थी। ये ग्रीन भी अच्छा था, ये लाइम और कोकम्बर टाइप थी, तो मेरा वो टेस्ट नहीं था। जिसको इस तरह के फ्रेश जो हैं वो नोट्स पसंद हैं वो ले सकता है। तो मैंने फिर इसके अलावा एक और चेक किया, वो लेवेंडर था, ये भी बहुत अच्छी खुशबू थी। इसमें लेवेंडर की खुशबू थी और जैसे ओशन ब्रीज खुशबू नहीं होती उस टाइप की थी। एक इनके पास वेरिएंट था ब्लू कलर का, वो भी बहुत अच्छा था। उसमें इसमें इनके पास फ्रेश स्प्रिंग की खुशबू के साथ साथ ओशन और इस तरह के नोट्स थे और मिंट नोट्स थे, ये मुझे अच्छा लगा जो ब्लू वन था। लेकिन मैं चाह रही थी कि पहले एक लूँ, उसकी लॉन्जेविटी देखूँ वो कितनी देर तक लॉन्ग लास्टिंग है और फिर मैं लूँ। अब यहाँ पे जी दो का मुकाबला हो रहा है, ये येलो और ब्लू मुझे बड़ा पसंद आया है। अब मैं देख रही हूँ कौन सा पहले लूँ, क्योंकि देखिए आप अंधाधुंध लेते जाएँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाद में आप पहले उसको देखें वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है भी है कि नहीं है। मैंने फिर 2-3 के साथ इसका टफ मुकाबला था, वो मैंने चेक किया तो मुझे ये बड़ा पसंद आया, मैंने ये ले लिया। बस जी ये मैंने लिया। उसके बाद हम लोग चले गए अपने मकसद की तरफ। मैंने देखा बाजी क्या कर रही हैं, बाजी कुछ चीज़ें ले रही थी, मतलब मेरी दीदी। तो बस यहाँ पे एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बच्चों को खाने की पैकेजिंग में ये बने बनाए खाने आने लग गए हैं, ये मैंने पहली दफ़ा देखा। ठीक है क्या लगे होते हैं, पता नहीं मुझे कहीं मेन स्लाइसेस, हाँ पैक वन, हाँ
1 पाउंड दूसरा भी मिल जाए तो वो तो एक बार तो डॉन के होते हैं ना, मुझे नजर ही नहीं आ रही। ये वो केक है जो मैं 400 का 300 का खाया करती थी और सारी उम्र मैंने खाया। अभी इसकी प्राइस हुई थी 1000 अराउंड। हमें जो केक चाहिए था फिर वो हम लोग बेकरी साइड पे चले गए। अच्छा, इनकी बेकरी बहुत रीज़नेबल थी, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी और प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। मैंने पहले सोचा कि 2-3 चीज़ें इसमें से ट्राई करूं, लेकिन अफ्तारी वगैरह हम करके गए थे, चाय शाय पी हुई थी। मैंने कहा चलो जी, स्वीट टूथ तो फिर तुहानू पता तंग तो करता ही है। मैं कहा चलो कुछ मिठा ट्राई करने। कुछ चीज़ें मैंने देखी, क्रॉसॉन भी था कि क्रॉसॉन इनू की कहीदा है, बिल्कुल बकरहानी है तो विच थोड़ी जी चॉकलेट, बिल्कुल मेरा तो टेस्ट बिल्कुल नहीं जे। बस जी, मैंने देखा कि यहाँ तो पिज़्ज़ा में ये जो मिनी पिज़्ज़ा था, इसमें एक टफ़ कंपेटिटर इसके साथ मेरे पास था, पाइनएप्पल पेस्ट्री, माय ऑल टाइम फेवरेट। फिर मैं क्या चलो पुछ लेने जो वेचते पे ने उन्होंने को उन्होंने दी ओपीनियन ले लेने कि बहुता टेस्ट किहड़ा चंगा है। लेकिन याद रखो, जो सस्ता माल होएगा तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल होएगा। हाँ जी, हमेशा नहीं ये सही होता ये पैंतरा हर किसी पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठीक था। जितना रीज़नेबल था टेस्ट भी उतना ही रीज़नेबल था। और भाई एट लास्ट हमें वो केक मिल गया जिसके लिए हम लोग गए थे, जो हमारी डिज़र्ट के लिए कंपल्सरी था, वो हमें मिल गया। और जो उसमें कंडेंस्ड मिल्क शिल्क यूज़ होता सी वो भी सानू मिल गया, कोई पाउडर शोडर सन वो भी सानू मिल गए, तो हमने ले लिया। यहाँ पर कुछ मैंने देखे वेरिएंट्स थे, तो इन सब में से पता है समटाइम्स आपका दिल ना एक्सपेरिमेंट करने को नहीं कर रहा होता, आपका दिल चाहता है कि जो चीज़ आपकी बेसिक और आपको पसंद है ना बस वही लो। यार मुझे इतने प्यारे लगे मिन्नू चिन्नू पिन्नू केक, बहुत प्यारे थे। बड़े केक यार कोई खाता नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये छोटा सा लाओ, सेलिब्रेट करो तो काम मकाओ। अच्छा, पाइनएप्पल वन ज़्यादा टेस्टी है या रेड वेलवेट? आपका चेहरा तो नहीं आ रहा ना, चीज़ें ही आ रही हैं। नहीं, दोनों नहीं मज़े का। पाइनएप्पल मज़े का, ठीक है जी। भाई जोक्स अपार्ट, उस बंदे की जॉब है और उसको इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस आनी थी उसने वैसे ही बताना था। ये अलफतह जो है इनको नई चुल मची हुई है कि भाई आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तुसी उत्थे बड़े सोने ते खराब रखे दे ने, लोग अपने पैसे लांदे पे ने, चीज़ां लैंदे पे ने। खैर जो मर्जी करे बाजी तो करेगी, जो मर्जी मना करे बाजी तो व्लॉगिंग करेगा। अच्छा जी, तो बाजी ने देखी यहाँ पे ये क्लिप्स वगैरह 50-50 रुपये के बाहरों मिलते हैं, तो 500 का सी। कलर बहुत प्यारा लगा मुझे, दूसरा कलर भी प्यारा लगा। कसम से 100 रुपये का भी दे रहे होते ना तो मैंने फ़ौरन दोनों ले लेने थे, 100 रुपये का, लेकिन वो पैसे इतने लगा रहे थे, मैंने कहा छड्डो बरा। अच्छा, मैं बहुत उम्मीद लैके चली साथ थी ना, मैंने लगता साड़ी गड्डी निकलेगी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ चीज़ां लईਆਂ ने, कह रहे ने जीते ईद की खुशी दोबाला। नहीं, 3 बोतल नहीं इन्होंने तो क्या गड्डी निकलेगी। अच्छा 70 नहीं मैं लैनी, गड्डी लैनी है मैं तो गड्डी ले सा। चलो भाई वापस चलिए उसकी अजलान की। यार मेरा बड़ा दिल है उसमें मिनीसो में जाने का, सामने मिनीसो है। फोन दे दो फिर हमें मेरे ब्लॉग में कर रहा है तो हाँ। फालतू का क्यों महंगा फालतू है रेजर लैग वापस तो किन्ने 1200 के होई। मैंने दोबारा कभी नहीं घुसना। नहीं रेजर लील केंजले कैसे दिल हो गया हुआ था ना। बस भाई साहब यहाँ पे हमने मनीषा का प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे चाय की गर्म प्याली, ठंडी हवा, बारिश, लाइटें, पानी, जो लोग दिल से देसी होते हैं ना उन्हें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी नज़र आती है। इस तरह कोई फवारा देख लिया, कोई लाइटें जलते हुए देख लें, और यकीन जाने ज़िंदगी में जिन चीज़ों से खुशी मिलती है ना वो सब चीज़ें फ्री होती हैं ज़्यादातर। और छोटी छोटी चीज़ों में जब आप अपनी खुशियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। यूनिवर्स जो है ना वो एनर्जीज रेसिप्रोकेट करती है, ठीक है। आपकी गाड़ी नहीं निकल इतना भी नहीं रेसिप्रोकेट करती। मैनिफेस्ट करो बेटा, मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। शादी दी लॉन की कमीज 18,000 की,
तो बस जी ये है हमारा प्यारा सियालकोट और सियालकोट कैंट की बस ये रौनकें। और चांद रात वाले दिन तो रौनकें बहुत प्यारी होती हैं, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब बस बारी थी पेट पूजा की और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओजी स्पॉट पे जाते हैं स्टोन ओव। जब भी मैं स्टोन ओव पे आती हूँ मैं इसको कंपैरिजन इसका करती हूँ जो रावलपिंडी वाली इनकी ब्रांच है 6th रोड पे उससे, और इनका खाना, इनका पिज़्ज़ा और इनके स्टार्टर्स उससे मैं कंपेयर करती रहती हूँ। नॉट एप्लीकेबल ऑन डील्स, 15% ऑफ है entire menu। आपने ना मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आप भी मेरी तरह छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मुझे इनका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत प्यारा लगा। छोटे छोटे स्क्रैप के जो पत्थर होते हैं उनसे इन लोगों ने ये सारा डिकोर बनाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कैसे कितने बहना है, की मंगाना है। इनका जो इंटरनल सीटिंग का एरिया था ना वो बहुत प्यारा था और बड़े कंफर्टेबल सोफ़ास थे, लेकिन हमें थोड़ी हवा में बाहर बैठने को दिल कर रहा था तो हम ये बाहर आ गए। इन लोगों ने ऑब्वियसली वाटर प्रूफ तो नहीं रखा हुआ है, प्लास्टिक का ही रखा हुआ है कि बारिश में ख़राब भी हो तो डजंट मैटर। बस यहाँ पे अपनी अपनी स्नैकिंग डिसाइड की और फिर ऑर्डर दे दिया कि क्या हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। मिंट मार्गरीटा है आपके पास? मार्गरीटा भी रख लो के चाय शाय है कि कोई नहीं? लो जी, चाय तो बगैर जिंदगी है कोई? फ्राइज करनी है? हाँ, फ्राइज कहाँ पे? एक फ्राइज कर दो, सिंपल करो, ठीक है, एक सिंपल फ्राइज कर दो। बस फिर यहाँ पे हम इनके खाने का इंतज़ार करते रहे जो काफ़ी लंबा हो गया था इंतज़ार। इनका जो इंटरनल डिकोर है ना वो बहुत ही प्यारा है। कॉम्बिनेशन देखें कितना प्यारा है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, वुडी सारा थीम है और उसके साथ स्टोन का कॉम्बो किया हुआ है। लाइट भी बड़ी प्यारी थी और मैं इनके देख रही थी छोटी छोटी जैसे शैंडिलियर हैंगिंग लैम्प्स थे और बड़ा अच्छा इन्होंने तरीके से बनाया हुआ था। जो रावलपिंडी वाला भी है ना वो भी सेम है और ये टेक्सचर मुझे बड़ा प्यारा लगा। घर में भी आप एक दीवार को इस तरह से बना लेते हैं या होम डेकोर में आप अपने रूम की कोई एक दीवार इस तरह बनाते हैं तो इट्स गुड। ये भी शैंडलियर बड़ा अच्छा सिंपल सा, दरवाजे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से ब्लैक, सस्ता सुंदर टिकाऊ माल। और फिर मैंने अपने भाई से डिस्कस किया कि भाई साहब ये हमें भी बनाना चाहिए इस तरह का। मेरी पोजिंग की अटैम्प्ट पे इन लोगों ने हंसी उड़ाई और मैंने फ्रेंच फ्राइज़ उड़ाए। तो इन लोगों ने सबसे पहले मैं फ्रेंच फ्राइज़ ला के दे दी थी, हम लोगों ने इस पर धावा बोल दिया। मैं कहती हूँ इनको भी ऐड रखो बीच में आते हो नहीं आप। इंटरनेट का ये है कि जितनी नॉनसेंस चीज़ होगी तो ज़्यादा चलेगी, तो आप जितनी बार या तीन कर सकते हो तो कर लो ऑनलाइन, उतने हज़ार व्यू से मल्टीप्लाई कर। Sam, what do you think about vlogging? की ख्याल है तेरा? बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल या इंग्लिश या उर्दू, कुछ भी व्हाट डू यू चलेगा, प्रेफर? हर चीज चलेगी इतने ਅਸੀਂ हर कैसे चीज़ हो चलेगी, ठीक है ना? फिर तो फिर ऐसे ही है ना। कीप इट शॉर्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर के जितनी नॉनसेंस चीज़ होएगी ना इंटरनेट ਤੇ उतना ज़्यादा बूम होएगा और उतने ज़्यादा लोग देखेंगे। ਯੂ ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆਡੀਅנס ਉਨੀ ਨੈਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, 15,000 20,000 50,000 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ? ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਕਲਮੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਲੌਗਿੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਨਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨੌਨਸੈਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਈਡ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਵਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ। We appreciate your insights. Thank you so ਬਟ much. ਆਈ ਡੋਂਟ। पिज़्ज़ा का ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि पिज़्ज़ा इनका काफ़ी टेस्टी था, लेकिन मुझे हमेशा याद आती रहती है रावलपिंडी वाली जो इनकी ब्रांच है उसकी 6th रोड पे
वो लोग इसको ज़्यादा सॉसी बनाते हैं, ज़्यादा क्रीमी बनाते हैं और उस पे चिकन भी ज़्यादा होता है। तो आप जब इनके पास जाएँ तो इनसे रिक्वेस्ट कर लिया करें। है मैं वो कंपैरिज़न पता है आप 2 जगह भी ट्राई करें तो फिर माइंड में चलता रहता है। हम लोगों ने बस ये खाया पिया और बिल्कुल सफ़ा चट कर दिया। यहाँ वाली जो ब्रांच है सियालकोट वाली, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत नाइस लोग हैं और जैसा आप उन्हें कहते हैं मॉडिफ़िकेशन करने के लिए, थोड़ी चेंजिंग करने के लिए, ऑल्ट्रेशन करने के लिए, तो वो कर के देते हैं आपको पिज़्ज़ा में। तो आपको कस्टमाइज़्ड पिज़्ज़ा ही मिलता है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बड्स। और हम लोगों ने बस इसको फ़ौरन से ख़त्म किया गरम-गरम को। बस फिर हम लोग निकले घर की तरफ, ठंडी-ठंडी हवा थी और कौन-सा वो दिन है जो मुकम्मल हो चाय के बगैर, तो मैंने थोड़ा-सा मीठे के साथ चाय ली और बाकी पेमेंट जो है पैसे-वैसे मेरे भाइयों ने दिए। अल्लाह पाक बहनों के मान और उनके भाइयों को हमेशा सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ एक नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।